हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यांत्रिक के थ्रू कार्य के विषय में पढ़ेंगे। हालांकि देखिए, कार्य का हम लोग का ये लगभग ये तीसरा वीडियो है। हालांकि जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला क्लास है वो पहला वीडियो, साथ ही साथ ये जो हमारा चल रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव चल रहा है, और ऑब्जेक्टिव में यह तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास करा दिए हैं, जिसमें कि पहले में हम लगभग 10 क्वेश्चन कराए थे और दूसरे में लगभग 15 क्वेश्चन कराए थे। और आज फिर से मैं 15 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से कि आपको केवल कार्य से रिलेटेड ही प्रश्न मिलेंगे। कार्य से लगभग हम 70 प्रश्न आपको बताएंगे, यानी 2 वीडियो इसके बाद भी, यानी इस वीडियो के बाद भी 2 वीडियो आएंगे, जिसमें कि लगभग 15-15 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद हम लोग ऊर्जा के विषय में जानेंगे, उसके बाद शक्ति, या पहले शक्ति फिर बाद में ऊर्जा, ऐसे करके 70-80 क्वेश्चन। और जो भी सारे क्वेश्चन आए हैं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो यह बात आप मान के चलिए, रेलवे का एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो 90% गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो जो न्यूमेरिकल आने वाला है, यदि कार्य से न्यूमेरिकल आता है तो एक भी न्यूमेरिकल आप छोड़कर जाने वाला नहीं है। यह मेरा गारंटी है। आप एक बार पूरा देखकर जरूर देखिएगा, देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, आपको बेनिफिट जरूर से जरूर होगा। इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जो कार्य पढ़ रहे हैं, कार्य को हम लोग डब्ल्यू द्वारा सूचित करते हैं। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और जो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्य कहते हैं। और जो एफ है उसको हम लोग बल कहते हैं, और उसके बाद जो यस है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन, इतना बस समझिएगा। और जो ये थीटा होता है, थीटा का वैल्यू जो है वो 3 तरह से देखने के लिए हमें मिलता है, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो इसका मान हमारा 0 हमको मिलता है, और जब 0 डिग्री होता है तो उस समय हमारा 1 मिलता है, और जब 180 डिग्री होता है तो माइनस में मिलता है। इसी के मान पर भी डिपेंड करता है हमारा कार्य का जो कार्य है। जैसे कि कार्य का मान यदि हम देखें तो पॉजिटिव हमारा होता है कब, जब पॉजिटिव यानी कि क्या बोलते हैं, सॉरी, 90 डिग्री पर जब होता है तो हमारा 0 पाया जाता है कार्य। और जब एक यानी कि 0 डिग्री पर जब होता है तो उसका मान 1 यानी कि पॉजिटिव पाया जाता है, 180 डिग्री पर निगेटिव पाया जाता है। ये सब बातें हम पहले बता चुके हैं। डायरेक्ट हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है क्या कि जब, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ विस्थापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ, विस्थापन। विस्थापन होगा यहाँ कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल के दिशा के लंबवत हो, यानी जो विस्थापन है वो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत यहाँ बताया जा रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, समझिएगा यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। हालांकि एक क्वेश्चन हम, ऐसा क्वेश्चन कई बार हम रिपीट करके ला दिए। मतलब यह बात, हमारा पढ़ाने का सिर्फ मकसद यही है कि आप किसी भी तरह से कंप्लीट कार्य को तैयार कर लीजिए। यानी कार्य वाला जो चैप्टर है क्या है, विस्थापन के विषय में बताया जा रहा है कि जो विस्थापन है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत है। तो देखिए, बल यहाँ हमारा ऐसे है और विस्थापन हमारा ऐसे, यहाँ बीच में 90 का कोण है, ये हमारा क्या है, यस है। तब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि तो जो कार्य होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, तो आप बताइए सर कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0। जब ए वैल्यू 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 12 मीटर ऊपर अपने सिर के ऊपर रखता है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ देख रहे हैं कि W बराबर हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन देखिए ये जो व्यक्ति है ऐसे करके यह क्या कर रहा है, नीचे से उठा रहा है और ऊपर की ओर ले आ रहे थे, यानी बल्ब की दिशा भी इसी साइड में है जिस साइड में कि उसका क्या है, विस्थापन हो रहा है। ये जो मीटर में दिया है क्या है, आपका विस्थापन है, और ये क्या है, द्रव्यमान है। और इस द्रव्यमान को समझिएगा, एफ बराबर आपको पता होगा एम ए होता है या एम जी होता है। एफ जो क्या है, एक प्रकार से बल है, इसको हम लोग वेट द्वारा भी कहते हैं। तो इसमें यदि हम निकालना चाहें इसका वैल्यू, तो एम का वैल्यू क्या होगा, 10, और जो जी का वैल्यू है वो भी क्या होगा, 10। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसमें कहते क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बात आपको पहले से पता है। इस प्रकार से यदि हम यहाँ सोल्व करें तो एफ का वैल्यू हमारा क्या होगा भाई, यहाँ से जो एम जी निकाले हैं, एक यहाँ से क्या निकला है, 100 निकला है, तो हम 100 रखेंगे। और यस का वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, 12 दिया है। तो 12 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, क्या कह रहा है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान उठाता है और उठाकर 12 मीटर ऊपर, सॉरी 12 मीटर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्या, 1.2। यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ क्या होगा, 1.2 होगा, यहाँ 1.2 होगा। जब 1 हम 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या निकलेगा, केवल 120 जूल का कार्य होगा। और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो है वह 56 जूल है, तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन पूछा जा रहा है। तो आप सीधा सीधी समझिए कि एफ बराबर क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। तो डब्ल्यू क्या है, आपका कार्य है, ए वाला जो वैल्यू है वह किसका दिया है, डब्ल्यू का वैल्यू दिया है। तो हम डब्ल्यू की जगह पे लिखेंगे क्या 56, और एफ का मतलब क्या 7 न्यूटन। एफ मतलब ए क्या है, आपका बल है, तो 7 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा हमारा यस। एक ये ध्यान दीजिएगा क्या है यस। अब यस को ज्ञात करने के लिए 7 8 56 काटेंगे, यानी यस बराबर क्या निकल के आएगा 8। 8 क्या हो जाएगा मीटर में, आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 मीटर होगा। देखिए 80 मीटर प्रति सेकेंड है, 80 मीटर है, 80 मीटर सेकेंड है, तो इसको आप लोग आंसर ना बनाइएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल है और किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, क्या है, एफ बराबर बता रहा है हमको 10 न्यूटन। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, हमसे बताया जा रहा है कि 5 मीटर विस्थापित होता है। इसका मतलब यस क्या दिया है आपको 5 मीटर, ठीक है। तब हमसे कह रहा है कि किया गया कार्य का होगा। ये सब क्वेश्चन हम कई बार रिपीट कर गए, तो आपको आना चाहिए। एफ एस होता है और उसके बाद 10 गुणे हम क्या कर देंगे, एस का वैल्यू 5, 10 5 कितना जाएगा 50 50 जूल हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्वेश्चन, इसमें माइनस दिया इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, और वस्तु बल के दिशा में, यहाँ देखिए ये बात आपको समझने की जरूरत है यहाँ, कि बल की दिशा में, यानी जिस दिशा में हमारा बल है उसी दिशा में क्या है, विस्थापन भी है। यानी विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा यहाँ, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ 0 डिग्री है। क्या है यहाँ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसलिए यह जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ जूल है, क्योंकि देखिए ऊपर में न्यूटन दिया है, नीचे में जूल दिया है। तो इस प्रकार से भी आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो जो कार्य है इसके फार्मूला को आप एक बार थोड़ा सा दिमाग में लाइए, उसके बाद देखने का प्रयास कीजिए। तो हम जो फार्मूला है, यानी कार्य है किस पर बल निर्भर कर रहा है, बल पर, विस्थापन पर, और एक थीटा पर, कोण पर निर्भर कर रहा है। बल पर निर्भर कर रहा है, सही बात है भाई। और बल और विस्थापन के बीच का कोण सही है, क्योंकि जो एक प्रकार से हमारा बल हो गया मान के चलिए, और ए हो गया क्या विस्थापन, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसी कोण पर निर्भर करता है। यह भी बात सही है, क्योंकि जब 90 डिग्री होता है तो इसका जो कार्य का मान 0 होता है। यदि यह 0 डिग्री होता है तो उस पीरियड में इसका मान पॉजिटिव होता है। यह जो यदि 90 डिग्री हो जाता है, सॉरी 180 डिग्री हो जाता है, तब निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बोला जा रहा है कि प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो ये तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तीनों। लेकिन आप सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम में, तो इसके नीचे ऐसे मिला था हमें कि मतलब पहला ऑप्शन ऐसे था कि ए केवल ए, फिर केवल बी, फिर उसके बाद केवल सी, ए बी सी तीनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इस हम ऑप्शन को नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम आपको समझाने के लिए ऐसे करके लिख दिए, यानी तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है हमारा कार्य। लेकिन एक प्रकार से इसको इनडायरेक्ट रूप में देखा जाए तो यहाँ भी थोड़ा सा निर्भर करने वाली बात है। क्या कि देखिए यहाँ यफ बराबर क्या होता है, यम ए, सॉरी यम जी होता है। तो जो यफ है तो इसके भार, सॉरी इसके द्रव्यमान पर भी तो निर्भर करता है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ यदि वस्तु के द्रव्यमान पर कहा जा रहा है तो इसको भी हम सही मान सकते हैं। लेकिन हम आपको किस कंडीशन बताएं, आप समझ पा रहे होंगे क्या हम बता रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ से। जैसे कि हम ये बात कह रहे हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। हम एफ को एम जी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। केवल एफ को एम जी लिखे तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो W बराबर है वह यम पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है, एस पर, और ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो यम हमारा क्या है, द्रव्यमान है, मतलब कि इस पर भी डिपेंड कर रहा है। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा इस तरह से चारों आंसर सही हो जाएगा। आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा क्या आंसर लगाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि यदि बल है वह 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा। आप बताइए कि एफ बराबर यदि 0 हो जाए तो जो W बराबर होता है एफ एस होता है। क्या होता है एफ एस, तो एफ का मान 0 और यस हो गया तो सारा मान क्या हो जाएगा 0, यानी W का भी मान क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट मोड में करा रहे हैं, यदि आप इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो मोड में कराइए तो थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है। आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो। एक पोर्टर जमीन से क्या कर रहा है कि 12 kg सामान उठाता है ना, और उसे क्या कर रहा है कि जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर के ऊपर रखता है, ठीक है। तब हमसे बताया कि उसमें किया गया जो कार्य है उसकी गणना कीजिए। चलिए हमें यम का वैल्यू बताया है, यहाँ क्या दिया है भाई, यहाँ दिया है आपको यम का वैल्यू। यम का वैल्यू क्या दे दिया है,
हमें दे दिया यम का वैल्यू 12 kg, ठीक है। उसके बाद हमें यस का वैल्यू यानी कि विस्थापन दे रहा है, यानी कि वह सर के ऊपर उठा रहा है ना, जैसे ऐसे समझिएगा, जो व्यक्ति है ऐसे करके वो क्या कर रहा है, नीचे से अपने सर के ऊपर ऐसे करके उठाता है, तो एक विस्थापन को तय कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे 1.5 मीटर, ठीक है। हमको पता है कि यफ बराबर हमको पहले निकालना होगा, तभी जाके हम डब्लू बराबर एफ एस निकाल सकते हैं। क्या ये हमारा यफ हो गया, यस एफ एस निकाल सकते हैं। तो एफ के लिए हमको पता है कि एम जी होता है, जिसमें कि एम का वैल्यू 12 दिया है और जी का वैल्यू हमको पता है पहले से कि जो जी होता है वो क्या होता है भाई, तो 9.8 क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसका जगह पर हम लगभग मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 12 गुणे 10 बराबर क्या जाएगा 120। और इस प्रकार से आगे देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि एफ एस बराबर, इसको थोड़ा सा बहुत गंदा टाइप का लग रहा है, इसको हम थोड़ा अलग जगह लिखते हैं, जैसे समझिएगा। हम कह रहे हैं कि जो डब्लू बराबर होगा वो क्या होगा भाई, एफ एस होगा। तो एफ एस का मतलब 120 और गुणे एस का मतलब क्या है 1.5। 1.5 में 1.5 कहाँ से लिए हम, यहाँ से लिए हैं। 1.5 में यदि हम इसमें गुणा करें तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। 12 5 60 जीरो और 12 के 12 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, और एक जीरो है तो जीरो हमको बढ़ाना जरूरी नहीं है क्योंकि ये दशमलव के साथ खत्म हो गया। तो 180 क्या आ जाएगा, जूल हो जाएगा। आप अपना आंसर लगा दीजिए। इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो इसके पीछे का जो मात्रक है, ये मात्रक कभी कभी 180 न्यूटन दे देता है, 180 केजी दे देता है। तो इस सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको। चलिए देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है क्या बताया जा रहा है कि एक वस्तु 25 न्यूटन का एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब जो यफ है क्या है 25 न्यूटन का है, और हमें बताया जा रहा है कि उस वस्तु पर बल की दिशा में मतलब उसी दिशा में 5 न्यूटन तक उसे हटाया जाता है, मतलब घसकाया जाता है। यानी कि जिस दिशा में हमारा बल है उसी दिशा में विस्थापन भी काम कर रहा है, और विस्थापन का वैल्यू क्या दिया है 5 मीटर का। हमसे क्या कर रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ एस। आप सोच रहे होंगे एक ही प्रकार का क्वेश्चन कितना करा रहे हैं, बात जरूर है, लेकिन देखिए कभी कभी देखिए इसमें मात्रा कैसे चेंज करके आ रहा है। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 25 5 125 कितना हो जाएगा जूल। अब जूल बताइए, इसमें से 125 सारा 125 25 है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा जूल वाला। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन में कभी कभी आदमी जल्दीबाजी में गलती करके चला आता है। आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है, क्या कर रहा है धक्का दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि इसे विस्थापित करने में विफल है, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस पीरियड में जो यहाँ खाली स्थान करता है, कोई कार्य करता है कि नहीं करता है, इसका कहने का मतलब है। तो आप बताइए कि यदि बल लगा रहा है, वो बल लगा रहा है लेकिन विस्थापन है कुछ नहीं हो रहा है, यानी विस्थापन बराबर क्या है जीरो है। तो जो डब्लू होगा वह एफ एस होगा, क्या होगा एफ एस। तो उस पीरियड में एफ का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यस का वैल्यू यदि जीरो हो, जब इसका वैल्यू जीरो हो तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा डब्लू का मान, तो डब्लू का मान हो जाएगा हमारा जीरो। यानी कि कोई भी कार्य नहीं होगा। सकारात्मक कार्य होगा नहीं, गलत है, और ये हमारा गलत है। नकारात्मक कार्य ये भी मतलब निगेटिव कार्य होगा, ये भी नहीं है, क्योंकि माइनस में कोई वर्क हो रहा है नहीं। अधिक सकारात्मक कार्य होगा मतलब बहुत ज़्यादा कार्य होगा, ये भी गलत है हमारा। और लेकिन बिल्कुल कार्य नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के स्थिर बल को 4 मीटर तक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। डब्लू बराबर हम लगाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम यफ, इसको क्या कहेंगे यस। यफ का वैल्यू 12 और यस का वैल्यू 4, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 48 जूल होगा। 48 जूल मिला लीजिए, इसमें से कौन आपका आंसर है, इसको मिला के अपना आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो बताया जा रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है, कार्य यहाँ नहीं है, यहाँ कार्य होना चाहिए, ठीक है, क्या कार्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, जो कार्य है वह किस पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा हमको अभी जस्ट पहले आया था क्वेश्चन कि जो डब्लू है वह एफ एस कॉस थीटा होता है। 3 चीज़ पर निर्भर करता है, बल पर, विस्थापन पर और थीटा पर। देख लेते हैं भाई, वस्तु के आरंभिक वेग पर, चलिए इसको पेंडिंग रखते हैं, ये विस्थापन पर करता है। बस बल और लागू जो कोण है, सॉरी बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है उस पर भी निर्भर करता है, जो कि यहाँ है। फिर लागू बल है, जो बल है यहाँ, इस पर भी निर्भर करता है, विस्थापन भी निर्भर करता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि कार्य हुआ है, ऐसा करने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। कार्य हुआ है, इसको मतलब प्रूफ करने के लिए 2 शर्त क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। कह रहा है उनमें से एक शर्त है, मतलब उनमें से एक कौन सा शर्त है भाई, उनमें से एक शर्त को हम लोग ढूंढते हैं।
बल की आवश्यकता नहीं है। क्या है? बल की आवश्यकता नहीं है। तो कार्य करने के लिए क्या बल की आवश्यकता है कि नहीं है? तो अब बताइए सर, बल की आवश्यकता तो है ही, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है इसमें कि उनमें से एक है, सॉरी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ है, नहीं है कह रहा है ना, हमें बल की आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या कहा जा रहा है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यह बात सत्य है, क्योंकि जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगा तब तक हमारा कार्य होगा ही नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आगे का भी आंसर देख लेते हैं। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन से कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। वस्तु की स्थिति में जब बदलाव नहीं होगा तो उसके बीच में विस्थापन कैसे होगा? मतलब जब वस्तु अपनी स्थिति बदलेगा तभी जाकर विस्थापन होगा, मतलब इसकी जरूरत होती है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग कई बार से पढ़ रहे हैं कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उस गुणनफल को क्या कहते हैं? W कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कार्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य है वह किस पर निर्भर करता है, मतलब सॉरी निर्भर नहीं करता है। तो विस्थापन में निर्भर करता है, W बराबर क्या है? Fs होता है। विस्थापन पर निर्भर करता है और साथ ही साथ किस पर निर्भर करता है? बल पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करता है। तीन चीज पर निर्भर करता है, और कोण पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर भी, ठीक है, और बल पर भी। तीनों पर तो निर्भर करता है, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संवेग। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जा रहा है यहाँ कि किसी वस्तु पर लागू एक बल, कोई एक क्या है? बल है, बल की दिशा के वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो W होता है वही ना हमारे बल और उनके बीच के बल और जो दूरी है इनके गुणनफल के रूप में दर्शाया जाता है, यानी उन्हीं के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है ना। तो इसको दर्शाया जाता है कार्य को, और कार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 40 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हुआ है। कोशिश करेंगे कि कल वाले वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन करा दें, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें कम भी कर दें, बाकी 70 क्वेश्चन हमारा टारगेट है कि एक चैप्टर से 70 क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।